हाय दोस्तों, स्टडी बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल किस प्रकार होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, आर्मेचर ड्रम के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आर्मेचर के निर्माण में दोस्तों सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, किसी डीसी मशीन के आर्मेचर दोषों की जांच हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वह आएगा ग्राउलर प्रकार का यंत्र होता है। कैसा होता है? ग्राउलर प्रकार का यंत्र होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, ये निम्न में से परिणामित्र वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्राइमरी व जो सेकेंडरी है वह परिणामित्र के दो भाग होते हैं, दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी दोस्तों। दूसरा सवाल है, वह परिणामित्र का प्रकार कौन सा है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी हुई होती है। दोस्तों पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसकी वाइंडिंग चारों ओर कोर से घिरी हुई होती है। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर। दूसरा सवाल है दोस्तों, निम्न परिणामित्र वाइंडिंग में से किस वाइंडिंग का वोल्टेज मान अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों एच टी वाइंडिंग का। क्या आएगा? इसका राइट आंसर एच टी वाइंडिंग आएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जिसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो होता है वह दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा सवाल है, एम जी सेट में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो एम जी सेट मोटर जनरेटर जो सेट होता है दोस्तों उसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी वाला आएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका उपयोग एसी प्रकार की विद्युत धारा को डीसी प्रकार की विद्युत धारा में बदलने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वह एसी धारा को डीसी धारा में कन्वर्ट करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर से आउटपुट लेते समय उपयोग होने वाले वोल्टेज एम्पलीफायर का क्या कार्य है। तो इसका जो कार्य है दोस्तों वोल्टेज का जो मान होता है उसे अधिक करना होता है। राइट आंसर इसका ए आएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, घरेलू खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा सार्वत्रिक मोटर। इस मोटर का दूसरा नाम है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। दूसरा सवाल है, 5 अश्व शक्ति से कम की गिलहरी पिंजरा मोटर को स्टार्ट करना होता है तो आप किस प्रकार का स्टार्टर चयन करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसे DOL स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा, मोटर को ओवरलोड करंट से बचाने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किस सुरक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा OLC ओवरलोड कॉइल। दूसरा सवाल है दोस्तों, 120 डिग्री स्थापित 3 फेज वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सी वाला। कैसा होता है? घुमावदार होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, निम्न मोटर में से किस मोटर का गति नियंत्रण सबसे कठिन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है इसका गति नियंत्रण सबसे कठिन होती है दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों, स्लिप-रिंग मोटर का रोटर होता है तो स्लिप-रिंग मोटर का जो रोटर होता है दोस्तों वह कैसा होता है? वह होता है कुंडलित होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, स्लिप-रिंग बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो स्लिप-रिंग बनाने में ब्रास तथा स्टील का उपयोग किया जाता है। हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों बी वाला। दूसरा सवाल है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की स्लिप कैसी होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा बी वाला 0 होती है। दूसरा सवाल है दोस्तों, स्टेटर फ्लक्स की चाल और रोटर की चाल का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आएगा रोटर स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर स्लिप कहलाता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक ट्यूबलाइट का चोक कितने वाट का होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 40 वाट का होता है। एक ट्यूबलाइट का जो चोक होता है वह 40 वाट का बनाया जाता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर को चलाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों लैगिंग लीडिंग इकाई सभी प्रकार से चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर आएगा डी वाला दोस्तों। दूसरा सवाल है, कौन सी मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं हो सकती है दोस्तों। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वह स्वयं स्टार्ट नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर आएगा बी वाला।
दूसरा सवाल है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर की गति सदैव कैसी रहती है दोस्तों? सदैव स्थिर रहती है। इसका राइट आंसर आएगा सी वाला दोस्तों। दूसरा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? पूछा गया है क्वेश्चन में, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है दोस्तों? तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा ए वाला दोस्तों। दूसरा सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है दोस्तों, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है दोस्तों। पूछा गया है प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो दोस्तों प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ए वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर दोस्तों आवेश रहित होता है, उदासीन होता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है? पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आएगा लगभग 1840 गुना होता है। दूसरा सवाल है दोस्तों, आवेश की इकाई क्या है? तो आवेश की जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है कूलाम होती है आवेश की इकाई। राइट आंसर ए वाला आएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो विद्युत धारा प्रवाह के लिए फ्री इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों सी वाला। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे की जाती है? तो किसी परमाणु में कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से ज्ञात की जा सकती है। 2n² से ज्ञात की जा सकती है दोस्तों। हमारा राइट आंसर आएगा ए। दूसरा सवाल है, विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है दोस्तों? तो विभवांतर को दोस्तों वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल को दोस्तों या विभवांतर को वोल्ट मीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। दूसरा सवाल है, धारा मापी को सर्किट में किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों? तो धारा मापी को सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, और वोल्ट मीटर को सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। दूसरा सवाल है, वोल्टेज की इकाई क्या है? तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट है दोस्तों। दूसरा सवाल है, प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्तों? प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोध की इकाई दोस्तों ओम होती है। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।